चल रहे हैं ड्यूटी और ये ले लिया हमने प्रसाद हमारी जो नीचे मकान मालकिन है उनके लिए, क्योंकि प्रसाद कहते हैं जितना बांट दो उतना ठीक रहता है, तो उनके लिए ले लिया है और चल रहे हैं नीचे, उनको दे देंगे वही नीचे और हम निकल जाएंगे ड्यूटी। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ से पिछला ब्लॉग एंड हुआ था, यानी कि हमने की थी पूजा, और पूजा करने के बाद में ये था हमारा प्रसाद। वीडियो हो रहा था काफ़ी लंबा तो हमने इसको कर दिया है 2 पार्ट में, और जा रहे थे ड्यूटी पूजा पाठ करके। सुबह सुबह का टाइम है, 9:45 करीबन बजने वाले हैं। तो यहाँ पे ले लिया है प्रसाद, नीचे अपनी दीदी को देंगे और फिर हम निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। तो प्रसाद में जितना जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान था, सिंदूर चूड़ी बिंदी ये सब भी ले लिया है। तो यहाँ पे दीदी को लगा रहे हैं हम आवाज़, और वो शायद कुछ काम कर रही थी तो बोल रहे यहाँ आ रहे हैं, तो बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये आ गई हैं दीदी, तो इनको दे दिया हमने प्रसाद। फिर ये पूछ रही थी कि किस चीज़ का प्रसाद है, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था। और ये जो संतान सप्तमी का व्रत होता है सब जगह नहीं होता है, कोई नहीं रखता है तो नहीं मालूम है, तो वही इनको हम बता रहे हैं कि ये हमने पूजा करी उसी का प्रसाद है। और बस इसके बाद में फिर निकल लिए हैं हम, और हमने जो बनाए थे उतार के पुआ वो भी आपको दिखाया भी। तो बस वही पुए जो ले लिए थे, ये हस्बैंड जी वाले हैं, तो इनका कोई खाने वाला था नहीं गांव में, तो इनकी भाभी वगैरह मम्मी है वो लोग खा लेती हैं, क्योंकि बड़े लोग ही खाते हैं, तो यहाँ पे कोई है नहीं और ऐसे किसको दे दें, कोई लोग नहीं लेते हैं, तो इसलिए गाय माता को सोचा गाय माता को खिला देते हैं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी हैं। तो बस इनके लिए लेके आ गए हैं। तो गौ माता हमें रास्ते में ही मिल गई है, तो इनको यहाँ पे खिला दे रहे हैं पहले, फिर चलेंगे हम ड्यूटी। और डर भी लग रहा है कि कहीं मार ना दे, क्योंकि हमें जानवरों से डर लगता है पता नहीं क्यों। तो गौ माता जो है हमारी बड़े प्यार से खा रही हैं, और बड़ा ही स्वाद ले लेके खा रही थी आराम आराम से। और हमें हो रही ड्यूटी के लिए लेट, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से खा लें, तो ये बड़े आराम आराम से खा रही थी। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनको आराम से खिला देंगे पहले हम, टाइम कितना भी लग जाए तब जाएंगे हम ड्यूटी। तो बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा इनको खिलाया, और ये देखिए ये खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, बेशक आज लेट हो जाए, लेकिन इनको अच्छे से खिला के और तभी चलेंगे हम। और एक ही गाय हमको दिखी कहीं, वैसे गली में बहुत सारी गायें दिखती हैं, लेकिन इस टाइम पे अभी ज़रूरत है तो एक ही गाय मिली, तो कोई बात नहीं, इन्हीं को हम खिला देंगे फिर। और इसके बाद में चले गए थे ड्यूटी। फिर ये वीडियो है शाम का, जब वहाँ से वापस आए थे, तो कैंटीन से लाए थे सामान, और ये कई दिन पहले का लाया हुआ है, अभी आज ही नहीं लाए हैं, और लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इसको रखने का समय नहीं मिल पा रहा था, ऐसे लेके आए थे तो ऐसे ही बैग में ये रखा हुआ है। तो आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, तो सोचा इसको खाली कर देते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट जो था वो हमारा ख़त्म हो गया था। वही निकालने के लिए हमने जब इस बैग को खोला तो सोचा चलो लगे हाथ इसको भी अब रख ही देते हैं। और ज़्यादा सामान कुछ अब की बार कैंटीन से हम लाए नहीं थे, सिर्फ साबुन था और टूथपेस्ट थे, और थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरत का, जो हम महिलाओं की ज़रूरत का सामान होता है वो है। तो बस यही सब लेके आए थे, तो वही सब लगा रहे हैं यहाँ पे कि इनको रख दें ठीक से, और नहीं तो फिर ऐसे ही बैग में ही पड़ी रहेंगी। और फुर्सत तो कभी मिलने वाली है नहीं, इस टाइप का रूटीन हमारा चल रहा है, इतना बिजी शेड्यूल है इस टाइम पे कि क्या ही बताएं। 10 से 5 ड्यूटी हो जाती है, जब तक ट्रेनिंग चल रही है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और 5 बजे शाम को आते हैं, फिर वही काम हो जाता है डेली वाले, खाना पीना ये सब करते करते कब 10 बज जाते हैं रात के पता ही नहीं चलता। फिर सुबह वही रूटीन है, सुबह जल्दी जगना, पहले बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना और फिर खुद के लिए, फिर घर के सारे काम निपटाओ, तब जाके कहीं 10 बजे पहुंच पाते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है इस टाइम पे हमारे साथ में, बड़ा ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। और ज़्यादा दिन की समस्या नहीं है, बस 7-8 दिन की है, 7 दिन की है हमारी ट्रेनिंग, इसके बाद में फिर तो टाइम मिल जाता है। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? जोर से तो बोलो, समझ में नहीं आ रहा है, जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, ऊपर। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, जल्दी बोलो। बेड के नीचे नहीं घुसेड़ोगे आज के बाद, पक्का? सॉरी बोलो, कान पकड़ो, आज के बाद बेड के नीचे पेंसिल नहीं डालोगे ना? जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप पेंसिल नीचे डाल देते हो बेड के, रोज यही करते हो ना? अब नहीं डालोगे आज के बाद, पक्का? पक्का नहीं डालोगे ना? और बुक भी नहीं डालोगे आज के बाद, डालना नहीं बेड के नीचे, ठीक है? नहीं, फिर नई पेंसिल नहीं मिलेगी, फिर होमवर्क नहीं होगा, फिर स्कूल में पिटाई लगेगी, मैम पिटाई लगाएंगे फिर आपकी कि आप होमवर्क करके नहीं लाए हो, ठीक है ना? और रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो?
पिक्चर देखने के बाद में तुमको पीटेंगे। हाँ पीटेंगे तो क्यों पेंसिल डाल देते हो उसके नीचे? पीटेंगे तो बहुत सीधे बन रहे हो। हमारे यहाँ पे साथियों 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है, बंद नहीं है। लगातार का मतलब धीमी हो जाती है स्पीड उसकी, यानी कि फुहारे हो जाते हैं, लेकिन बंद नहीं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और मौसम अभी भी बारिश वाला ही है। अभी हल्की सी बूंदें बंद हुई हैं तो यहीं चारपाई डाल के यहीं पे बैठ गए हम और बाबू, और चाय का हो रहा है इंतज़ार। अनिका, इनके पापा बना रहे हैं चाय। क्यों बाबू? कौन बना रहा है चाय? पापा बना रहे हैं। आज आपको पिटाई लगी थी? हाँ। इसको जब होमवर्क मिलता है ना स्कूल वाला, अगर होमवर्क कराने के लिए बैठ जाओ तो ये लड़का पता है क्या करता है? अपनी पेंसिल, कॉपी, बुक सारी कुछ बेड के नीचे डाल देता है ताकि हमें होमवर्क ना करना पड़े। और आज इसी वजह से इनकी पिटाई भी लगी है। क्यों? शैतानी करने में नंबर 1 है ठाकुर। नहीं, हम ना एक एक ना पर करना अंदर डाल लेते। ये देखो खुद ही बता रहा है अंदर डाल। अच्छा आप ये सही बताओ, एक नंबर पर के। अच्छा सही बताओ, सबको क्यों डालते हो अंदर? बेड के नीचे क्यों डाल देते हो बुक अपनी? सही बताओ, जल्दी बता दो सबको, क्योंकि पढ़ाई ना करनी पड़े। नहीं। हाँ क्योंकि ना हाँ ऐसे मेरी अच्छे से पढ़ाई भी हो जाए। पढ़ाई भी हो जाए, आप समझ रहे हैं ना? पढ़ाई हो, जब बुक अंदर चली जाएगी पढ़ेगी कैसे? यही इसकी नौटंकी रहती है। सारी कॉपी किताब सब कुछ बेड के नीचे डाल देता है। आज इनके डैडी को आई गुस्सा, क्यों? फिर लगे इनके अनिका वहाँ पे फ़ोन चला रही है अंदर बैठ के। अनिका फ़ोन चला रही हो? बारिश वाला मौसम हो रहा है, देखो बादल जा रहा है और बारिश होगी अभी फिर से। 2 दिन से यही माहौल है। चाय पीने का मन कर रहा था। आज छुट्टी हो गई थी जल्दी, क्योंकि आज से हमारी ट्रेनिंग जो है ख़त्म हो गई है, तो आ गए थे 4 बजे घर। और अभी चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू। ये हमारे घर के सामने का व्यू है और लाइट वाले तार में इतने सारे कबूतर बैठे हुए हैं कि एकदम से मेरी नज़र गई। पूरा दूर तक ये लाइन बना के बैठे हुए हैं, तो बस सोचा थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये पल हमेशा नहीं मिलने वाले हैं। कभी कभार ये सीन मिलता है आंखों के सामने, तो बस थोड़ा सा हमने कैप्चर किया है। और कई सारे कबूतर हैं, 1-2 नहीं हैं, बहुत सारे हैं। तो बस साथियों आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। उम्मीद है ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना अनुभव हमारे कमेंट के माध्यम से हमारे साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए लेते हैं विदा अपने वही पुराने अंदाज में। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।